के भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मैं आपको सीरीज़ करवा रहा हूँ। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का है, अगर आपने 1, 2, 3, 4 अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप विधिवत तरीके से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं बनाता हूँ जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए, इसलिए छोटा वीडियो बनाता हूँ। तो ऑल ट्रेड के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, आप चाहे मैकेनिकल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, तो सभी के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है। और यहाँ पर आपको क्या होता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर के रहते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना, और चैनल पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट आपका स्क्रीन पर दिया गया है। करिकुलम जो होता है वेटी को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका दिया है करिकुलम वेटी को हम रिज्यूमे के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिज्यूमे के नाम से भी जानते हैं। रिज्यूम क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिज्यूम वर्ड में देना पड़ता है बनाकर, उसमें आपका पूरा बायोडाटा रहता है, ठीक है। तो ये रहता है करिकुलम वेटीज़ का जो दूसरा नाम है वो है रिज्यूमे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ना कि नौकरी की आवेदन पत्र के लिए भी नहीं होता, और छुट्टी अर्जी के लिए भी नहीं होता, और परिपत्र के लिए भी नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, भले इसमें आंसर दे रहे हैं लेकिन इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया था? देखो, पीसी को टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए प्रिंटर का उपयोग नहीं करेंगे, हार्ड डिस्क का भी नहीं करेंगे, और मॉनिटर का भी नहीं करेंगे। किसका करेंगे? मॉडेम का करेंगे। किसका करेंगे? मॉडेम, याद रख लेना, ठीक है। मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में यह कौन सा स्वर नहीं है? ये आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और पहली में भी अगर याद किया होगा तो कौन सा स्वर नहीं है ये पूछा गया। स्वर आप जानते हैं 5 स्वर होते हैं, ए आई ओ यू ई, ठीक है। तो आपसे पूछा कौन सा स्वर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा? देखिए, ए इसमें दिया गया है, आई भी है और ई भी है, लेकिन जो एफ जो है वो एफ क्या है? ये स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है मतलब ये क्या है? व्यंजन है। यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? एक स्वर नहीं है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, मैंने आपको समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना के अंतर्गत आता है। किसके? यहाँ पर दिया गया, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया है। तो आपको भटकाने के लिए इस तरह के 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपने अच्छे से याद कर रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में दिया गया सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? जो सफल लोग होते हैं वो असफलता को कैसे संभालते हैं? अगर मान लिया आप हार गए, हार कर भी आप सफल किस तरीके से होंगे, इसके बारे में पूछा गया है। वे दूसरों का दोष देते हैं, मतलब अगर एक बार असफल हो दूसरों को दोष दोगे क्या? सफल लोग। तो ऑप्शन बी आपका दिया गया, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। ऑप्शन सी हमारा जब भी क्या होता है? डीमोटिवेट हो जाते हैं।
ऑप्शन डी हमारा वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो सफल लोग होते हैं अपनी असफलताओं से क्या सीख लेते हैं, वे अपनी गलतियों को देखते हैं, मेरी गलती कहाँ पर थी, मैं किस चीज़ को सुधार करूं जिससे कि मैं सफल हो सकूं। तो जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है। तो देखिए इसमें दिया गया कोई यात्रा भत्ता नहीं, ये भी गलत हो गया। ओवर टाइम के संबंध में दे कोई परिश्रमिक, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी दिया गया है किसी भी पुरस्कार के तहत दे पारिश्रमिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन क्या होगा हमारा महंगाई भत्ता, ये राइट आंसर हो जाएगा। डी अलाउंस मतलब क्या, जो भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार जो महंगाई भत्ता होता है राशि होती है मजदूरी राशि में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा और आ चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। तो इसमें दिया गया है स्पेल चेक दिया गया है। ऑप्शन बी आपका दिया गया थेसोरस दिया गया है। ऑप्शन सी आपका स्टाइल दिया गया। ऑप्शन डी आपका हाइपरलिंक दिया गया। तो जो पर्यायवाची जो दर्शाता है वो होता है थेसोरस, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2023 के क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के वो 101% रिपीट होते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप इन क्लासेस को अच्छे से एक बार ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से 101% देखने के लिए मिलेंगे। और आपके नीमी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको अभी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसके बाद। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया WAN का विस्तार यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए वेब एडेड नेटवर्क, ये तो नहीं होगा। वाइड एरिया नेम, ये भी नहीं होगा। और वेब जो होता है असाइंड नेम, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो W का मतलब होता है वाइड, A का मतलब होता है एरिया, और N का मतलब होता है नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट हमारा। क्वेश्चन में दिया कचरा जो शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट, वेस्ट का दूसरा नाम क्या है। और क्वेश्चन का रिपीट होते रहते हैं क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मुदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वेस्ट का दूसरा नाम है वो है मुदा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया GST का फुल फॉर्म पूछा गया, GST। तो G का मतलब होता है दोस्तों गुड्स होता है। क्या होता है? गुड्स होता है। ठीक है, और S का मतलब होता है सर्विस। ठीक से S का मतलब सर्विस, और T का मतलब होता है टैक्स। तो पूरा हमारा जो हो जाए गुड्स सर्विस टैक्स, यानी ये दिया ऑप्शन नंबर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी एग्ज़ाम में 101% आने के पूरे चांसेस हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में दिया गया प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका। तो इसमें दिया गया शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज़ फिल द ब्लैंक्स की पूर्ति करना। तो क्या है देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपके यहाँ। तो ये होगा यस लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा।
क्वेश्चन में दिया है कार्य बल की सुरक्षा के लिए फिल द ब्लैंक्स द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए हैं। तो ये किसने स्थापित किए हैं? ये किए हैं गवर्नमेंट यानी सरकार ने किए हैं। किसने किए हैं? सरकार ने। जो कार्य बल की सुरक्षा के लिए जो नियम, श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए वो हैं गवर्नमेंट यानी सरकार ने स्थापित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स को पूर्ति करना। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। तो हम व्यू पेन का करेंगे? नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड टैब का? नहीं करेंगे। तो हम करेंगे इंसर्ट टैब का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? इंसर्ट टैब का। इंसर्ट टैब का यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर यहाँ पर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छे से याद कर लेना क्या आएगा? इंसर्ट टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधियों को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो आपके सामने दिया गया सर्च इंजन दिया गया, साइबर क्राइम दिया गया, यानी साइबर क्राइम मतलब क्राइम जो होता है अपराध, जो इंटरनेट की जो गलत एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया इनमें से कौन सा SWOT का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस आपको इस तरीके से भरमार मिलेंगे 4, जिस पे कन्फ्यूज़न करने के लिए, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब S का मतलब होता है हमारा स्ट्रेंथ, और W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और T का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करना है। मतलब एक टेंस दिया गया, उसको अच्छे तरीके से मतलब विधिवत तरीके से एक सेंटेंस बनाना है। पहले दिया गया टीचर दिया गया, स्कूल दिया गया, वर्क दिया गया, सी दिया गया, ए दिया गया, एस दिया गया। तो इसका जो फुल सेंटेंस बनेगा देखिए यहाँ पर जो आएगा फर्स्ट में सी आ गया, फिर आपका आएगा वर्क मतलब क्रिया आएगी, फिर वर्क कटा जाएगा, फिर आपका एस आएगा AS, फिर ए आएगा स्कूल टीचर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों आज के जो सेट 5 के क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। और सभी सेटों को अच्छे से लगा लेना, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।